दर्शकों का सलाम दिल्ली न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, दिल्ली के अंदर में आगामी 4 दिसंबर को एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं और सभी प्रत्याशियों ने अपने नामांकन के बाद में कार्यालय का उद्घाटन भी चल रहा है। और आज हम यहाँ पे बैठे हैं पीतमपुरा वार्ड में। यहाँ पे कांग्रेस से राजीव शर्मा जी ने अपना नामांकन किया है और वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि इनके क्या मुद्दे हैं और वे जनता के बारे में क्या सोचते हैं और आने वाले चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारी है। नमस्कार जी। नमस्कार। राजीव जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, आप पीछे के सामाजिक कार्यों के बारे में। हम और मेरा पूरा परिवार पिछले कई पीढ़ियों से कांग्रेस की सेवा में है जी। मेरी पत्नी, मैं, मेरे फादर मदर दोनों भी, वो सब भी कांग्रेस का ही सपोर्ट करते थे। कांग्रेस हमारे खून में बसी है। हम पीतमपुरा में करीबन 12 साल से यहाँ रहे हैं। पीतमपुरा में जब हम आए थे जो स्थिति उस टाइम थी, आज भी हमें उस स्थिति में कोई बदलाव नज़र नहीं आया। 25-30 साल के भाजपा के एमसीडी में काम करने के बाद भी लोगों की जीवन शैली में, उनके रहन सहन में, उनके आसपास के वातावरण में हमने कोई बदलाव नहीं देखा। हम इस बार सारी जनता से अपील करना चाहते हैं कि कांग्रेस को एक बार मौका दें और परिवर्तन अपने आप दिखाई दे जाएगा। राजीव जी, आप पीतमपुरा में काफ़ी सालों से रह रहे हैं और यहाँ पे जो बहुत सारे मुद्दे, क्या क्या मुद्दे मानते हैं आप चुनावी दौर में? यहाँ पर साफ़ सफाई एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। सीवर लाइनें जब से कॉलोनियाँ बसी थी तब से आज तक उनकी बदलाव नहीं हुआ है। अंदर ही अंदर शायद ख़राब भी हो गई होंगी, उनका बदलना बहुत आवश्यक है। पानी की समस्या है, कई बार पानी बहुत गंदा आता है। झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर में जब हमारे भाई बहन रहते हैं, उनका जीवन अगर अंदर जाके कोई देखे तो उसको लगेगा कि हम मानव नहीं हैं जी। जब भी हम लोग वहाँ विजिट करते हैं तो हमें अंदर से बड़ा दर्द होता है। वो कैसे रहते हैं उसको देख के कोई भी किसी की भी आंख में आंसू आता है। तो हम चाहते हैं कि उनका जीवन ठीक हो, उनके लिए हम जो कुछ भी कर सकेंगे करेंगे हमेशा। जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि बदलाव एक बहुत बड़ा मौका है आपके पास। ये बदलाव करके देखें, कांग्रेस को एक मौका दें और उसके बाद हम तन मन से उनकी सेवा करेंगे। जो भी उनकी समस्याएं हैं किसी भी समय मेरे पास आ सकते हैं अगर मुझे मौका देते हैं तो, और उनके लिए कभी भी ना शब्द का हमारे पास नहीं होगा जी। तो ये थे आपके क्षेत्र के वार्ड के उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से राजीव शर्मा जी। और अब हम आपको मिलवाते हैं, यहाँ पे एक महिला बैठी हैं, ये इनकी धर्मपत्नी है रूबी शर्मा जी। रूबी शर्मा जी पिछले 20-25 सालों से पीतमपुरा वार्ड में काफ़ी सामाजिक कार्य करती हैं। धरने हो, प्रदर्शन हो, महिलाओं की आवाज़ उठाने वाली हो, बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने संघर्ष किया है और आज इन्होंने अपने यहाँ पे राजीव शर्मा जी को टिकट मिली है। आइए मिलते हैं इनका क्या वर्क रहा और ये क्या कहना चाहती हैं आम मुद्दों पर। नमस्कार रूबी जी। नमस्कार साथियों, मैं रूबी शर्मा इनकी धर्मपत्नी हूँ और इनको टिकट मिला है हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो ये हमारी मेहनत का ही फल है एक तरह से, जो हमें मिला है। और कई पीढ़ियों से हम जो है कांग्रेस पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं और अपने शीर्ष नेतृत्व को हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें एक मौका दिया है और जिसमें हम अपना काम करके इनको दिखाएंगे। और अगर हम जीत कर आते हैं, हमारे प्रत्याशी जो है राजीव कुमार शर्मा जी जीत कर आते हैं, तो हम यहाँ पे अपनी जिस तरह से हम लोगों के बीच जुड़े हुए हैं, काम करते आ रहे हैं, इसी तरह से हम अपनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ आगे चलते हुए अपने समाज की सेवा करेंगे, अपने क्षेत्र की सेवा करेंगे। हम इसी क्षेत्र के निवासी हैं और हम कहीं बाहर से या कोई दूसरे जगह से नहीं आ गए हैं। यहाँ के सभी लोग जानते हैं हमें सम्मान देते हैं और हमने भी सभी लोगों को हमेशा सम्मानित किया है। अपनी बहनों को जो हमारे साथ हमेशा से सालों से जुड़ी हुई हैं, हर एक घर घर जाकर हम अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे और अपने प्रत्याशी को जिताकर लाने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा। और इस क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उनको हमने पहले भी उठाया है और अब आगे भी उठाएंगे। चाहे शराब के ठेके हों, 1+1 की स्कीम हो, चाहे गंदगी की समस्या रही हो, कूड़ेदानों की समस्या रही हो, और सबसे बड़ी समस्या तो पार्किंग की है। जो हमारे क्षेत्र में पार्किंग की समस्या है,
सीवेज जो सीवर बिल्कुल गंदगी है, कोई सफाई नहीं होती। कूड़ेदान का आप हाल देख लो कितना हाल है। कई वर्षों से जो है दूसरी पार्टियां का यहाँ पर लगी हुई हैं और लेकिन यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। और कूड़ेदान आप देख लो, वहीं लोग रह रहे हैं, वहीं जो है जानवर पशु घूम रहे हैं। आवारा पशुओं को भी इंतज़ाम किया जाएगा। और सड़कों का देख लो आप, कई गड्ढे हैं, बारिशों में पानी भर जाता है। वो सारी समस्याओं का निदान, पार्कों का जो सौंदर्यकरण है वो भी किया जाएगा। और हम अपने जी जान से आपकी सेवा में पहले भी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। रूबी जी, आप कांग्रेस की महिला, यहाँ की महिला मोर्चे की भी अध्यक्ष रही हैं और कई पदों पे आपने काम किया। महिलाओं के लिए क्या विशेष करना चाहेंगी? मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट भी रही हूँ, हैदरपुर की भी रही हूँ, पीतमपुरा से भी मैं अपनी अध्यक्ष रही हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष। और अभी मेरे जो पति हैं ये जिला महासचिव भी रहे हैं, पहले भी सचिव रहे हैं, तो सालों से। और अभी भी जो है मैं महिला कांग्रेस की जो वाइस प्रेसिडेंट हूँ और उसी तरह से सेवा कर रही हूँ। महिलाओं के लिए जो विशेष रहेगा उनकी सफाई सुथराई है। बच्चियों के लिए हम प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे जिसमें उनके रोजगार के नए अवसर मिल सके। युवाओं के लिए रोजगार बिल्कुल भी नहीं है क्षेत्र में। कई घरों में हमने दौरा किया है, घर घर जाकर हम बातचीत कर रहे हैं। महिलाएं बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, क्या करें। उनके पढ़े लिखे बच्चे जो हैं घर में बैठे हुए हैं और इतना बुरा हाल है, घर में खाने को नहीं है कई घरों में, और परेशान है, नौकरियां नहीं है, क्या करें, कहाँ जाएं बच्चे। तो हम इस तरह से प्रशिक्षण केंद्र खोलकर बच्चों को देंगे। लड़कियों, महिलाओं, बच्चियों के लिए सैलून और जूडो कराटे का भी हम एक सोच रहे हैं। बच्चों को प्रशिक्षण महिलाओं, बच्चियों को दिया जाए, उनकी साफ़ सुथराई के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा। और इस तरह के काम जो हम पिछले कई वर्षों से मैं कर रही हूँ और आगे भी मैं करती रहूँगी और अपनी सारी बहनों के साथ हमेशा खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। कांग्रेस को दिल्ली के लोग शीला वाली दिल्ली आपके पोस्टर में लगा हुआ, शीला वाली दिल्ली वही पुरानी दिल्ली, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि 15 सालों से हमारी जो माननीय हमारी पूर्व स्वर्गीय शीला दीक्षित जी रहीं, तो उन्होंने बहुत काम करे। महिलाओं के लिए हो चाहे बुजुर्गों के लिए हो, पेंशनें हो, पेंशन बहुत बंद कर दी गई है। जब से दूसरी यहाँ पे पार्टियाँ आई हैं तो उन्होंने पेंशन बंद कर दी है। शीला जी के समय में कभी भी पेंशन बंद नहीं हुई है। सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, इतने परेशान होते हैं, इतने दुखी होकर बोलते हैं जी हमारी पेंशन बंद कर दी गई है, राशन कार्ड दोबारा नहीं बनाए गए, एक बार जो बने हुए वो बने गए, राशन नहीं मिलता है। मतलब वो पूरा ऐसा काफ़ी समय से इस तरह का चल रहा है, लोग परेशान हैं, दुखी हैं। और हमारी जो शीला जी ने कितने ग्रीन दिल्ली पूरा और क्लीन दिल्ली का जो नारा दिया था, वो अब देखो क्या हाल है। घरों के बाहर जो है कूड़ेदान है, जानवर पशु सारे घूमते हैं वहाँ पर। वहीं लोगों के अब जो यहाँ संडे बाज़ार लगता है वहाँ पे भी आप देखो कितना बुरा हाल है। वहीं कूड़ेदान के पास ही उनको लगाना पड़ता है। बेचारे सब्जी वाले, फल वाले, वो बहुत परेशान दुखी हो रहे हैं। वो कहते हैं जी हम कहाँ जाएं, कैसे बैठे, यहाँ तो कूड़ा घर बन गया है। जो हमारी क्लीन दिल्ली थी वो अब कूड़ा घर पूरा ऐसे बना के सारा, कोई सफाई सुथराई नहीं है जी, कोई काम नहीं किया है इन लोगों ने ना। तो हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमारी जो माननीय स्वर्गीय हमारी नेता थी, हम उनका ध्यान रखते हुए फिर से अपने क्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए, ग्रीन बनाने के लिए, और इसमें तरह तरह के पौधे वगैरह लगाते थे। और वैसे भी हमने पीछे भी पार्कों का सौंदर्यीकरण करा था। सारे बच्चों की एक टीम बनाई थी, लाइब्रेरी बनाई थी, बच्चे वहाँ पढ़ते भी थे और जब टाइम टू टाइम बाहर आके वो पार्कों में अपना कंट्रीब्यूशन भी करते थे। पौधे वगैरह हमने पीछे भी लगवाए हैं और आगे भी इसी तरह से काम जारी रहेगा। तो दर्शकों, ये थे राजीव शर्मा जी और इनकी धर्मपत्नी वरिष्ठ नेता कांग्रेस की रूबी शर्मा जी। रूबी शर्मा जी पिछले 25-20 सालों से लगातार यहाँ पे काम कर रही है। महिलाओं के क्या दर्द होता है, गरीब लोगों के क्या दर्द होता है, ये इन्होंने इनके बीच में रह के पूरा महसूस किया है। तो इन्होंने अपने वादे और इरादे मजबूत कर दिए हैं और आपके सामने रखे हैं। आगे भी हम मिलते रहेंगे, देखते रहिए और दिखाते रहिए। सलाम दिल्ली, नमस्कार।